हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे हैवेल्स कंपनी का X7 सीरीज का जो भी एमसीबी है शॉर्ट सर्किट होने पे क्यों नहीं ट्रिप कर रहा है। बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जहां पे भी लगा रहे हैं शॉर्ट सर्किट होने पे ये ट्रिप नहीं करता है, काम नहीं करता है। इसके क्या कारण है, आज कारण भी जानेंगे। साथ में हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर इन सभी एमसीबी को लाइव प्रैक्टिकल आपको टेस्ट करके भी दिखलाएंगे जो 6 एम्पेयर से लेकर के 32 एम्पेयर तक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कहीं पे भी एमसीबी लगाएं तो ये किस तरह से ट्रिप करेगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि हमारे पास हैवेल्स कंपनी का X7 सीरीज का 6 एमसीबी है। 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, 32 एम्पेयर। और इसका लुक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेटर है। थोड़ा वाइट के साथ ये रेड है, ये ब्लैक है, तो थोड़ा सा काफ़ी लग रहा है अच्छा लुक। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो हमने छोटा छोटा वायर का कनेक्शन कर लिया है जिससे आपका टाइम कम लगे इस वीडियो के अंदर देखने के लिए। जैसे ये आउटपुट के लिए छोटा छोटा वायर का टुकड़ा है जिसमें हम आपको टेस्ट करके दिखलाएंगे शॉर्ट सर्किट। इसके इनपुट की बात करें तो एक फेज बस वार को हमने कनेक्ट किया या फेज लिंक भी आप कह सकते हैं, और किसी एक में जैसे एक स्क्रू हमने खोल करके रखा है, इसी एमसीबी में इनपुट करेंगे फेज। आप XYZ किसी भी एमसीबी में कर सकते हैं, यानी जिस तरह से नॉर्मली जनरली कहीं पे भी सिंगल पोल का एमसीबी लगाया जाता है उसी तरह से यहाँ पे चेक करने के लिए कनेक्शन किया गया है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का कहना यह है जहाँ पे भी इस एमसीबी को हम लगा रहे हैं वहाँ पे ये ट्रिप नहीं कर रहा है। अभी तो मैं आपको लाइव जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको रिजल्ट दिखाई दे देगा ट्रिप करता है या नहीं करता है। पर यहाँ पे नहीं ट्रिप करने के कारण क्या है, किसी भी ब्रांड का एमसीबी, चाहे ये आपका हैवेल्स का X7 के जगह पे यूरो हो या कोई और मॉडल हो या किसी भी कंपनी का हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक हमारा फेज लाइन होता है, एक हमारा न्यूट्रल लाइन होता है और एक हमारा बड़ी अर्थ होता है जो सेफ्टी के लिए रहता है। अब फेज का काम है एमसीबी के इनपुट हो जाना। अब आउटपुट के साथ आपका न्यूट्रल लाइन पूरा करता है जो भी लोड है आप चलाते हैं। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं कि आपने एमसीबी में इनपुट कर दिया फेज और आउटपुट आप न्यूट्रल से शॉर्ट लगाते हैं या किसी घर में लगाए हैं, उस सर्किट पे अगर शॉर्ट लगता है उससे जो भी एमसीबी कनेक्शन है वो ट्रिप कर जाएगा। ये चीज़ें होती है। बहुत सी जगह पे क्या होता है, न्यूट्रल आपका नहीं होता है, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट नहीं होता है, कमज़ोर रहता है, तो लोग क्या करते हैं एक स्ट्रॉन्ग अर्थिंग कराते हैं और उसको न्यूट्रल में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, न्यूट्रल और अर्थिंग दोनों अलग अलग चीज़ होता है। अर्थिंग सेफ्टी के लिए होता है, प्रोटेक्शन बचाव के लिए होता है, और न्यूट्रल आपके लोड चलाने के लिए रहता है। तो जहाँ पे न्यूट्रल नहीं है वहाँ पे अर्थिंग करके न्यूट्रल में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये काम करता है प्रॉपर, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे, जब न्यूट्रल और अर्थिंग को जब आप न्यूट्रल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका ये कमज़ोर होता है। तो ज़रूरी नहीं है हर साइज का एमसीबी ट्रिप करे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एमसीबी ट्रिप ही नहीं करेगा। कुछ लिमिट है, कुछ साइज का ट्रिप करेगा, कुछ साइज का नहीं करेगा। अभी हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा आपका वोल्टेज नहीं है वहाँ पे, तीसरा आपका वायर का साइज ही प्रॉपर नहीं है। पहले वायर अगर पतला रहेगा तो हीट होगा, आग लग जाएगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हीट होने के बाद ट्रिप करेगा, ये भी रहता है। बहुत से जगह पे क्या होता है, घर के अंदर आग लग जाता है, एमसीबी बॉक्स में या कहीं मेन बोर्ड में आग लग जाता है। कारण क्या होता है, आपने लोड के हिसाब से प्रॉपर साइज का एमसीबी या जो भी वहाँ पे सामान लगे हुए हैं वो प्रॉपर साइज से कैलकुलेट करके आपने नहीं लगाया है लोड के अनुसार, या वायर का साइज प्रॉपर नहीं है जिसके कारण वो काम नहीं करता है, आग लग जाता है। तो ज़रूरी है जो भी इलेक्ट्रिकल लोड है, उपकरण है, उसके हिसाब से कोई सा भी सर्किट ब्रेकर, ये एमसीबी है आपका, आरसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीबीओ, एमसीसीबी, कोई सा भी सर्किट ब्रेकर हो सकता है जो आपका लोड के हिसाब से कैलकुलेट करके लगाया जाता है, और उसके हिसाब से वायर का साइज भी होना चाहिए। इसके बारे में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर एक्सपर्ट मास्टर कोर्स एक लेकर आए हैं जो मात्र 299 रुपये का है। कोई भी मंथली फीस नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, वन टाइम पेमेंट करना है, जिसके अंदर सभी प्रकार के सर्किट ब्रेकर, चाहे एमसीबी हो, ईएलसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ, एमसीसीबी, इन सब को किस तरह से प्रॉपर साइज कैलकुलेट करते हैं, कितने साइज का वायर लगेगा, कितने दूरी पे, या किस तरह से कनेक्शन होता है, चाहे सिंगल फेज हो, 3 फेज हो।
आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए और आप कोर्स को कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम इस वीडियो के अंदर चलते हैं और यहाँ पे इसे चेक करके हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फेज लाइन का कनेक्शन। तो ये ध्यान रहे हम इसके अंदर कर रहे हैं और यहाँ पे ये भी ध्यान रहे कि अभी लाइन इसके अंदर नहीं दिए हैं। जब कनेक्शन कर लेंगे उसके बाद लाइन देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं और यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। एक चीज और, अगर आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज नहीं है, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो इस तरह की टेस्टिंग बिल्कुल नहीं करें। सावधान हो जाइए क्योंकि इसमें दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए सेफ्टी सावधानी जरूरी है। अगर मैं टेस्ट कर रहा हूं तो एक बंदे की देखरेख में, या हम कह सकते हैं पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे हैं ताकि किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो। अब यहाँ पे कुछ वायर को इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल के साथ हम यहाँ पे लेंगे बड़ी अर्थ का भी वायर। ये बड़ी अर्थ का वायर है, हम दोनों के साथ चेक करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लाइन दे रहे हैं, ध्यान रहे सावधानी बहुत जरूरी है। चलिए हम कुछ इस तरह से करते हैं जिससे आपको पूरा दिखाई दे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम इसके अंदर लाइन देंगे। लाइन देने के बाद यहाँ पे एमसीबी को हम ऑन करते हैं। सब एमसीबी ऑन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा लाइन टेस्टर से हम एक बार देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे लाइन आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 एम्पीयर से स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट लगाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रिप कर गया। ठीक है, 10 पे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग ये न्यूट्रल है, अर्थिंग नहीं है। अर्थिंग ये है, अभी अर्थिंग से हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे 16, ट्रिप कर गया। इसके बाद देखेंगे 20, इसके बाद देखेंगे 25। ये हमारा मेल्ट हो गया, पर इसे थोड़ा हटाना पड़ेगा, हटा दिए। इसके बाद देखेंगे हम 32। ये थोड़ा बड़ा स्ट्रांग हुआ। क्यों बड़ा शॉर्ट लगने का कारण ये है कि ये हमारा थोड़ा एम्पेयर जितना बढ़ेगा उतना ही बड़ा शॉर्ट होना चाहिए, तभी जाके वो ट्रिप करेगा। अब इसे फिर से हम ऑन करते हैं, सभी एमसीबी को ये ऑन कर दिए। अब न्यूट्रल को हम हटाएंगे। अब लेकर आते हैं यहाँ पे हम अर्थ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें सावधानी जरूरी है क्योंकि कुछ जगह पे ये आपका ट्रिप नहीं भी कर सकता है कुछ एमसीबी। चलिए 6 से स्टार्ट करते हैं। ट्रिप कर गया। उसके बाद देखते हैं 10, ट्रिप कर गया। 16, अब लीजिए ये ट्रिप नहीं किया लेकिन गर्म होकर ट्रिप किया। ठीक है, एक बार टच होने पे नहीं किया था लेकिन गर्म होकर किया। अब यहाँ पे 20 देखेंगे, थोड़ा सा सावधानी जरूरी। ये ट्रिप नहीं किया, ट्रिप नहीं किया, किया। ठीक है, गर्म होकर किया। तो कुछ जगह पे ये भी प्रॉब्लम आपका आ सकता है। अब 25 तो और स्ट्रांग हुआ, यानी ज्यादा एम्पेयर हुआ, तो इसमें और दिक्कत हो सकता है। देखते हैं, देखिए ये ठीक है, ठीक है, किया लेकिन गर्म होकर किया, इंस्टेंट नहीं किया। अब यहाँ पे ये वायर अगर पतला रहता तो ये जल जाता। तो ये भी बात ध्यान में रखना है कि ये जल भी सकता है अगर अर्थ का वायर पतला है, कहीं पे लीकेज हो गया न्यूट्रल के जगह अर्थ से, तो ज़्यादा एम्पेयर का एमसीबी है तो ये जल जाएगा। अब यहाँ पे 32 के साथ देखेंगे, ये ट्रिप कर भी सकता है या मुझे लाइन बंद करना भी पड़े। ठीक है, चलिए टच करते हैं। देखिए ये हमारा धुआं दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखिए नहीं ट्रिप किया, कर गया, किया लेकिन थोड़ा सा लेट से किया। तो इस वीडियो में आपने देखा जो भी हैवेल्स का X7 सीरीज का एमसीबी है वो ट्रिप करता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। जो लोग ये कह रहे हैं ये ट्रिप नहीं करता है, ये ध्यान रहे कि वो ट्रिप करता है, पर इसके कुछ लिमिट है जो अभी आपने देखा। ऐसा नहीं है कि आज से नहीं काम किया, न्यूट्रल के साथ तो इंस्टेंट ही किया। अब कहीं पे आपका वोल्टेज नहीं है प्रॉपर, आपका अर्थिंग जो है ये हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थिंग है। हमने ये 40 फीट किया हुआ है, उसके साथ भी 3 अर्थिंग को कनेक्ट किया है क्योंकि हम अपने घर में सेफ्टी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्थ बहुत ज़रूरी होता है और 3 अर्थिंग को कनेक्ट करने का मतलब आप समझ सकते हैं। तो ये कैसे फेल होगा, नहीं फेल होगा। जिसके यहाँ कमज़ोर है वहाँ फेल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
क्या आप इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगने वाले आग से बचना चाहते हैं? लोगों को लगता है कि एमसीबी लगाने से कुछ नहीं होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए प्रॉपर एमसीबी साइज सिलेक्शन या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर के बारे में। इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन सर्किट ब्रेकर मास्टर कोर्स, जिसके अंदर बेसिक टू एडवांस लेवल तक हर पॉइंट को सिखाया और समझाया गया है, जिसमें एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीबीओ, एमसीसीबी, मेन लाइन, ब्रांच लाइन, ऑल टाइप सर्किट ब्रेकर्स, कैलकुलेशन साइज, वायरिंग कनेक्शन, वर्क टेस्टिंग पीडीएफ डायग्राम फाइल, सिंगल फेज, 3 फेज। ज्वाइन करने के लिए electrichindi.com पर जाएं या breakers.electricworkcenter.com पर अभी ज्वाइन करें।